तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम अपने घर में ही यूनिट मीटर की किस तरह चेक कर सकते हैं और उस पर कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। बार बार हमें मीटर पर चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ज़रिए से अक्सर क्या होता है कि हमारे मीटर के यूनिट 200 से ऊपर हो जाते हैं, जिसके ज़रिए से हमारा बिल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, 10-20 हज़ार आ जाता है। तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए से आप अपने घर के यूनिट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर यूनिट जाएंगे तो दोस्तों ट्रिप हो जाएगा। आप एक यूनिट को सेट कर सकते हैं, भाई इस लिमिट तक हमारे यूनिट रहे, इससे ऊपर ना चले। तो उस लिमिट तक ये आपका प्रोटेक्टर आपके यूनिट कंट्रोल करेगा और ट्रिप करा देगा घर की बिजली को, ताकि आप फिर एहतियात से अपने घर की बिजली इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखा करें दोस्तों, ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। आप स्किप कर देते हैं, फिर बाद में आप जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ आपके पास नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने बिजली की इसके अंदर मेन वायर लगा देनी है। ये इन लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए इन, लाइन इन, यानी कि इसके अंदर आपने बिजली के इस पॉइंट के अंदर बिजली की वायर लगा देनी है। अब दोस्तों इसमें देखिए एक साइड पर एल लिखा हुआ है, एक साइड पर एन, यानी न्यूट्रल, और दोस्तों यहाँ लाइन, फेस। तो आप दोस्तों इसकी कोई टेंशन नहीं, आप जिसमें लगाना चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि ये चल जाता है। ये न्यूट्रल फेस में कोई रोला नहीं होता। इसे जिस मर्जी साइड पर लगाए ये वर्क करेगा। तो दोस्तों अगर हो सके तो आप इसके अंदर वो लाल वायर लगाना फेस की, जिसके अंदर टेस्टर की लाइट ग्लो करती हो। तो चलिए हम इसके अंदर ये रेड वायर लगा लेते हैं एल के अंदर। अगर आप इसके अंदर ब्लैक भी लगाना चाहे तो ब्लैक भी लगा सकते हैं। तो जल्दी से मैं रेड वायर को लगा लेता हूँ दोनों को। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी मेन वायर लगा लिया है। देखिए एल के अंदर रेड वायर और दूसरी के न्यूट्रल के अंदर काली वायर लगा ली है, नीली यानी कि काली, समझ लिए दोस्तों आपने लगा लिया है। दोस्तों ये आपके यूनिट कंट्रोल करने के साथ साथ ये आपको ये भी बताएगा कि आपके घर में कितना लोड इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ का लोड चेक करना चाहते हैं तो घर की तमाम चीज़ें बंद कर कर वो चीज़ चलाकर आपका घर का लोड भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसे चलाकर मैं इसकी तमाम A to Z दोस्तों इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप इसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कोई और दूसरी यूट्यूब पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसका स्विच बोर्ड के अंदर लगा लेते हैं। दोस्तों आपने इससे इस साइड पर आपने इसकी मेन वायर लगा देनी है बिजली की जो होगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसके अंदर 10 सेकंड का टाइमर लगा हुआ था। ये देखिए दोस्तों ऊपर इनपुट जो वापटा के से वोल्ट आ रहे हैं वो शो करवा रहा है 222 वोल्ट टाइमर। ये देखिए टाइमर के ज़ीरो होने के बाद ये देखिए दोस्तों जितने सेकंड का आप टाइमर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये चल चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं इसकी सेटिंग आपको A to Z बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले ऊपर वाली जो साइड है यहाँ पर आपको वोल्ट वापटा से जो ये आप सोलर पर लगाना चाहते हैं, सोलर के कि कितने हमारे इनपुट वोल्ट आ रहे हैं। तो देखिए जैसा कि हमारे 220 230 40 ये वोल्ट सही होते हैं, तो ये 222 दिखा रहे हैं, यानी कि करेक्ट वोल्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए नीचे वाली साइड पर इसके एम्पेयर, यानी कि कितने एम्पेयर, जितना एम्पेयर यहाँ लोड हो गया ये वहाँ वो शो करवाएगा कि कितने एम्पेयर हमारे घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आगे हमने इसके आगे अभी तक कोई आउटपुट नहीं दी। जैसे ही हम इसके आगे आउटपुट देंगे दोस्तों, इसमें से जो वायर निकलेगी घर की वायर आपने इसके अंदर लगा देनी है, और मेयर वायर ऊपर वाली साइड पर, और घर की तमाम लोड की वायर नीचे वाली साइड पर लगा देनी है। और ये नीचे दोस्तों तीसरे नंबर पर ये 00, ये 00 बता रहा है दोस्तों के हमारे यूनिट कितने यूज़ हुए हैं। तो यूनिट हमारे अभी बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि मैं अभी दोस्तों इसके यूनिट रीसेट कर आया हुआ। तो आपको रीसेट करना भी पता होगा, यूनिट कैसे कर सकते हैं, आपको इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब इसके साइड पर दोस्तों बातें कर लेते हैं। ये 3 लाइट है। ये देखिए फर्स्ट साइड पर वी, जिस साइड पर ये वी लिखा हुआ है दोस्तों ये वोल्ट वाली लाइट। अगर ये सबसे ऊपर वाली लाइट जलेगी तो आपके वोल्टेज का मसला है, यानी कि आपने जितने वोल्टेज सेट किए थे उससे या फिर कम हो चुके हैं या ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये लाइट जलेगी। तो उसके बाद ये दरमियान वाली आप जितने एम्पेयर सेट करेंगे, अगर उससे ऊपर जाएगी हाई एम्पेयर तो ये दरमियान वाली लाइट जल जाएगी और आपके घर की बिजली भी ट्रिप कर देगी। अगर आप इसे 10 एम्पेयर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये 10 एम्पेयर से ऊपर लोड आपका घर का नहीं जाने देगी। ब्रेकर का भी काम करता है दोस्तों, जैसा कि हम 10 एम्पेयर का सिंगल ब्रेकर लगाते हैं उसका भी काम करता है। अब इसकी तीसरी लाइट ये देखिए दोस्तों, ये मीटर की लाइट, जिसके ऊपर KWH किलो वाट हार्स, यानी कि आपकी यूनिट कितने खर्च हो चुके हैं किलो वाट हार्स में। तो ये यूनिट बताएगा आपको कितने। ये यूनिट की लाइट हर वक्त जलती रहती है, यानी कि यूनिट
ये यूनिट काउंट कर रहा है कि कितने यूनिट हमारे दोस्तों यूज़ हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी सेटिंग के अंदर जाते हैं। तो इसके बटन दोस्तों कर लेते हैं बात। ये देखिए नीचे इसको आपको 4 बटन दिखाई दे रहे होंगे, अप डाउन और दोस्तों सेटिंग और ऑफ का। ऑफ दबाएंगे तो ये दोस्तों देखिए बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये देखिए ऑफ हो चुका है। अब आगे इसके आप बेशक हाथ लगा ले, कोई करंट वगैरह नहीं होगा। ये ऑफ का बटन होता है, ये डिजिटल होता है दोस्तों। ऑफ करेंगे तो बिजली कट आउट हो जाएगी। आप जैसे ही ऑफ का बटन दबाएंगे आपको इसके अंदर से एक आवाज़ आएगी जैसे कि पतरी ये दूर हट चुकी है। तो मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए जैसे ही ऑन किया ये ऑन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग का बटन आपने प्रेस करना है और छोड़ देना है। ये देखिए यूपी का मतलब होता है दोस्तों अप पावर वोल्टेज। ये देखिए आप पावर वोल्टेज यानी कि ज़्यादा कितने वोल्टेज रखना चाहते हैं आप कि इतने वोल्टेज जाकर आपकी बिजली ट्रिप हो जाए। तो देखिए मैं इसे रखना चाहता हूँ तकरीबन 245 पर। 245 पर रख दिए दोस्तों। आप वोल्टेज आप चलिए अब लो वोल्टेज ये लो वोल्टेज मैं इसे रखना चाहता हूँ दोस्तों 180। आप ऊपर वाले के करेंगे तो ज़्यादा हो गए और ये डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो नीचे हो गए। 180 पर हमने इसे रख दिया। इसका ये फ़ायदा है दोस्तों, अगर आपके वोल्टेज 180 से नीचे आ गया तो ये फिर ट्रिप करा देगा, यानी कि आपके घर की चीज़ें वगैरह नहीं जलेगी। अगर 245 से ऊपर बिजली जाएगी तो फिर भी ये ट्रिप हो जाएगा, यानी कि फिर भी आपके घर की बिजली नहीं जलेगी, ख़राब नहीं होगी। तो ये होता है दोस्तों इसके वोल्टेज कंट्रोल। अब चलते हैं इसके दोस्तों ये टाइमर। ये जो जैसे शुरू में ये ऑन हुआ तो कितनी देर बाद ऑन होना चाहिए, तो ये तकरीबन आपने दोस्तों 10 सेकंड रखना है। 5, 10, 15 या 20 इन तीनों में से आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं इसे दोस्तों ये देखिए मैं इसे 10 सेकंड पर रख लेता हूँ। आप जितने सेकंड रखना चाहते हैं उस पर रख सकते हैं। देखिए टाइमर होता है दोस्तों कितनी सेकंड पर ये लाइन ऑन हो। तो ये देखिए दोस्तों ये तकरीबन 5 सेकंड बाद खुद ब खुद बैक हो जाता है। तो आप सेटिंग दबाकर दोबारा उसी सेटिंग पर चल सकते हैं। ये भी हो चुका था हमारा तीसरे नंबर। अब चौथे नंबर पर ये देखिए पीसी यानी कि पावर करंट, यानी कि कितना दोस्तों ये अम्पेयर ले। करंट अम्पेयर एक ही होता है दोस्तों। देखें तो हम इसे करते हैं ये 30 अम्पेयर के ऊपर जैसे ही जाए तो ये ट्रिप हो जाए, यानी कि हमारे घर का लोड 30 एम्पेयर है। अगर इससे ऊपर जैसे ही एम्पेयर यूज़ हो तो ये ट्रिप कर जाए। अगर कोई आग वगैरह लगती है तो 200 अचानक एम्पेयर हाई हो जाता है जिसके ज़रिए से ट्रिप नहीं होती बिजली। तो हम इसे 30 पर रख लेते हैं। जैसे ही कोई आग वगैरह लगेगी तो दोस्तों वोल्टेज हमारे 30 से ऊपर जाएंगे, एम्पेयर हमारे 30 से ऊपर जाएंगे तो हमारी घर की बिजली ट्रिप हो जाएगी। तो अगर आपके घर में दोस्तों लोड जितना है उसके हिसाब से भी आप अपने इसके एम्पेयर सेट कर सकते हैं। वो मैं वीडियो अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दिया, वो भी जाकर देख सकते हैं। ये 30 एम्पेयर सेट हो चुके हैं। अब हम दोबारा सेटिंग का बटन दबाते हैं। ये सी दोस्तों इसे आपने ऑफ ही रहने देना है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब चलते हैं EH। ये देखिए दोस्तों EH में ये बता रहा है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई आप देखिए दोस्तों जैसे ये बैक आता है तो आप सेटिंग का बटन दबाकर दोबारा वहीं उसी सेटिंग में चले जाएंगे फंक्शन में, उसी फंक्शन में। तो देखिए जैसे कि ये सेटिंग वापस आ चुकी है। तो हम दोबारा सेटिंग का ऑप्शन करते हैं। ये देखिए दोबारा प्रेस किया, एक बार और प्रेस, ये भी हो गया था, हमने सेट कर लिया था, ये भी सेट कर लिया। अब ये देखिए दोस्तों EH ये बता रहा है कि आप कितने यूनिट रखना चाहते हैं वहाँ तक कि आपके इतने यूनिट यूज़ हो उसके बाद ये ट्रिप करे। तो हम इसे रख लेते हैं दोस्तों कम से कम 180 हम रख लेते हैं। जैसे ही 180 हमारे यूनिट हो तो ये हमारे घर की बिजली को कट कर दे। ये देखिए जैसे ही 180 यूनिट हो गया हमारी बिजली कट कर देगा, ये यानी कि बंद हो जाएगा, ये ब्लिंकिंग करने लग जाएगा जैसे कि अब कर रहा था ये दोस्तों। ये इस तरह से ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाएगा जैसे ही हमारे वोल्टेज दोस्तों हमारे जैसे ही यूनिट 180 से ऊपर जाएंगे ये कट कर देगा बिजली। ये देखिए दोस्तों यूनिट भी हो चुका था 180। ये देखिए ये दोबारा वही। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके अंदर नीचे वाली साइड पर इस्त्री लगाकर चेक करवाता हूँ कि ये एम्पेयर आपको शो करवाएगा कितने एम्पेयर ये ले रहा है। तो चलिए मैं आप इस्त्री लगा लेता हूँ दोस्तों इसके नीचे वाले पॉइंट पर। तो ये मैं इस्त्री का नट टाइट कर देता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों ये मैंने जैसे इस्त्री ऑन की, ये देखिए दोस्तों 2 एम्पेयर। अब इस्त्री को ऑफ किया मैंने 0। ये देखिए जैसे इस्त्री को ऑन किया 2 एम्पेयर। अब दोस्तों बहुत से भाइयों का सवाल होगा कि आपकी इस्त्री ये 2 एम्पेयर क्यों ले रही है, यानी कि हमारे 1 एम्पेयर दोस्तों तकरीबन 230 वाट का होता है, ये तकरीबन 450 वाट ले रही है। तो मैंने देखे दोस्तों ये इस्त्री हमारी लगी हुई है। तो ये देखिए ये कितने ले रही है 2 एम्पेयर।
तो ये दोस्तों मैंने इसके अंदर एक ऐसी चीज़ लगाई हुई है इस्त्री के अंदर जिसके ज़रिए से आप अपनी इस्त्री को 500 वाट का बना सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक ऐसी चिप लगाई है दोस्तों, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दिया और आपको थंबनेल में भी नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके के ज़रिए से आप अपनी इस्त्री को भी चेंज कर सकते हैं और ये होती है इसकी। अब दोस्तों आखिरी बात रह चुकी थी कि हम इसके यूनिट किस तरह रीसेट करेगा। अगर ये यूनिट 190 पर हो जाएगी, 180 पर, तो ये ट्रिप करने लग जाएगा। तो हम सेट कैसे करेंगे? तो दोस्तों सेट आपने कैसे करना है, अपनी सेटिंग वाला बटन और ये वॉल्यूम डाउन वाला लास्ट वाला और ये सेटिंग वाला बटन को प्रेस कर कर छोड़ देना है। दोनों को इकट्ठे प्रेस कर कर आपने छोड़ देना, प्रेस कर कर नहीं रखना। जैसे ही दोनों को सेटिंग वाला और ये वॉल्यूम डाउन वाला बटन दोनों को प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये तकरीबन खुद ब खुद दोस्तों इसके यूनिट 00 हो जाएंगे। ये अभी इसके ऊपर दोस्तों यूनिट इतने नहीं है क्योंकि यूनिट हमारा तकरीबन 3200 दफ़ा हमारी रेड लाइट मीटर की जलती है, तो हमारा एक यूनिट होता है।